हेलो स्टूडेंट्स, आज 19 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओनली जीके ट्यूटर सर्च करके ज्वाइन जरूर करिए। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कार्यकारी का मतलब होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं ये। लिंगप्पा नारायण स्वामी जो है इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के ही जज थे, अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे दिनेश महेश्वरी, अब वे सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। ठीक है, और वे 27वें जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है इसे टेम्पोररी बोलते हैं, यानी इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। इनका कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं रहता, यही होता है कार्यकारी। ठीक है, अब कर्नाटक का बात चल गया है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा कर्नाटक। 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पे है। साक्षरता दर यहाँ की 75.36% और लिंगानुपात है 973। कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट की संख्या 12, विधानसभा सीट की संख्या 225 और विधान परिषद भी है यहाँ पर जिसके सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या कुल 30 है। लोक नृत्य है यहाँ का यक्षगन। नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा अंशी नेशनल पार्क, सभी के सभी कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं प्रभात सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। देखिए, ये जो महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक बने हैं ये। इन्वेस्टिगेशन को हिंदी में जांच बोलते हैं। और 30 अप्रैल 2020 तक इस पद पर ये बने रहेंगे, यानी 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में प्रभात सिंह जो है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर भी हैं। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी जानेंगे। इसको इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं। स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है HL दत्तू और महासचिव हैं जयदीप गोविंद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो NDRF के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं SN प्रधान। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इससे पहले NDRF के महानिदेशक थे संजय कुमार। अब SN प्रधान को संजय कुमार की जगह नियुक्त किया गया है। SN प्रधान जो है वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे NDRF के बारे में। NDRF को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बनी है विनेश फोगाट। भारत की रेसलर है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर। विनेश फोगाट जो है हरियाणा की रहने वाली है और इन्हें महान गोल्फर टाइगर वुड्स के साथ वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामांकित किया गया है। ठीक है, अब ये जो है 2018 में कौन कौन से पदक इन्होंने जीता था, जो मुख्य पदक है वो बता रहा हूँ।
राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। वहाँ पर इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन गेम्स हुआ था 2018 में जकार्ता में, वहाँ पर भी इन्होंने 50 किलोग्राम के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उसी के साथ एशियन चैंपियनशिप बिश्केक 2018 में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था, यानी सिल्वर मेडल, रजत पदक बोल सकते हैं, 50 किलोग्राम भार वर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी को नैनो सैटेलाइट के विकास हेतु इसरो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले ये जो उन्नति है इसका फुल फॉर्म जानिए आप लोग, नीचे लिखा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है, एकदम से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यह कार्यक्रम जो है इसरो के UR राव सैटेलाइट द्वारा 3 वर्ष के लिए संचालित किया जाएगा। अच्छा, इसे किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च किया। अब यहाँ पे एक और टॉपिक जो दिख रहा है उसके बारे में जानना जरूरी है, इसरो के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म जानिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तथा पुनर्वास की सुविधा देता है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की औद्योगिक राजधानी भी है। तो अब थोड़ा सा हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र, 6 राज्यों से सीमा टच करती है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे भारत में और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। साक्षरता दर है यहाँ की 82.34% और लिंग अनुपात है 929। ये सभी आंकड़े जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव, कैपिटल है मुंबई, लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट की संख्या 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। विधान परिषद भी है यहाँ पर, जिसकी सीट की संख्या 78 है। वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जिलों की संख्या 36 है महाराष्ट्र में। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है, ठीक है। लोक नृत्य है लावणी। नेशनल पार्क है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर, उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे मुंबई में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, आज ही इसका उद्घाटन होगा। इस संग्रहालय का निर्माण जो है फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुनेत्र योजना शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने शुरू की है सुनेत्र योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस योजना के तहत राज्य के सभी आयु वर्ग के लोगों के आंख का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य 2023 तक, ठीक है, कब तक? 2023 तक सार्वभौमिक नेत्र स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य हासिल करना है। और इस योजना पर जो है राज्य सरकार 680 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अब चलिए ओडिशा के बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा ओडिशा। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 4 राज्यों से। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से ओडिशा की सीमा टच नहीं करती है, ठीक है। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 11वें नंबर पे है। साक्षरता दरें 72.87% और लिंग अनुपात है 979। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल
कैपिटल है भुवनेश्वर, लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है, जिलों की संख्या 30 है। मुख्य न्यायाधीश हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। लोक नृत्य है ओडिसी तथा घुमुरा। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा नेशनल पार्क, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा लखारी वैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। बांध के बारे में बात करें तो हीराकुंड डैम महानदी पर है, मंदिरा डैम शंख नदी पर है और रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी को कहां पर विश्व संतरा महोत्सव 2019 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? नागपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो विश्व संतरा महोत्सव का आयोजन नागपुर में किया जा रहा है और ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब? 2017 में हुआ था। पहला विश्व संतरा महोत्सव नागपुर में ही हुआ था, अभी भी नागपुर में ही हो रहा है। संतरे के निर्यात का बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी को कहाँ पर BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इस एक्सपो का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है और आयोजन किया जाएगा 19 जनवरी तक, यानी आज इसका लास्ट डेट है। इस एक्सपो में 25 देशों के 300 से अधिक कंपनियां अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं और यह 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है, ध्यान में रखिएगा। और इस BES एक्सपो 2019 का थीम भी रखा गया है, यानी विषय क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग इन द IT वर्ल्ड इसका थीम है, ये भी नोट कर लीजिए। दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट में और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भारत में 7 हैं। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है दिल्ली की है। साक्षरता दर है 86.21%। लिंग अनुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट की संख्या 3 और विधानसभा सीट की संख्या 70। जिलों की संख्या कुल 11 है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय को जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। डॉक्टर रतन लाल जो हैं भारतीय अमेरिकी हैं। अनुचित जैविक उत्पादन के कारण मृदा क्षरण पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतन लाल। इनके बारे में एक चीज़ और जानिए, 2012 में इन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है फिच ग्रुप फार्म इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP दर कितनी रहेगी? तो इसके अनुसार भारत की GDP दर रहेगी 2019-20 में 7.5%। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ध्यान में रखिएगा, अलग अलग संस्थाएं जो हैं अलग अलग अनुमान लगाती हैं। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की GDP दर 2019-20 में 7.5% रहेगी। GDP दर को ही विकास दर बोल सकते हैं और GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। अमर नगरम मिंत्रा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन था भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कुछ लोगों ने इसमें मिस्टेक कर दिया था। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। लेकिन कुछ लोगों ने सिक्किम कर दिया था, कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ है और जनसंख्या अलग चीज़ है। ठीक है, भारत में किस राज्य की
जनसंख्या सबसे कम है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो सिक्किम सही उत्तर है, और क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है सबसे कम, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है 17 जनवरी को कहाँ पर देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया? दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए, कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप डेली PDF हमारी टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।